शायद से आप लोग मुझे नहीं जानते। मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली, मेरा नाम सीता है और मेरे घर में हम तीन ही सदस्य हैं, मेरा देवर और मेरी ननद। अभी वो लोग कहीं घूमने के लिए गए हैं और हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अभी मेरे देवर और मेरी ननद आएंगे, अभी मुझसे खाना मांगेंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूँगी। चलो ठीक है, उनके आने का इंतजार करती हूँ मैं। भाभी माँ, भाभी माँ, हाँ बेटी। मुझे भूख लगी है माँ। सुबह से मैं पानी पी पी कर जी रही हूँ भाभी माँ, मुझे भूख लगी है माँ। भूख लगी है पर बेटी तुम्हें पता है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मैं कुछ बना नहीं पाई हूँ। लेकिन माँ, मैं भूख के बिना नहीं रह पाऊंगी और मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। भगवान ने इतनी गरीबी दे दी कि हमारी झोपड़ी में एक खाने का अन्न भी नहीं है। नहीं भाभी माँ, मैं बिना खाने के लिए तरसती हूँ। कैसे जीवित रहूंगी भाभी माँ? ऐसा मत कहो मेरी बच्ची। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया भाभी माँ। हाँ बेटी। ऐसा करती हो, भैया का इंतजार करती हो। हाँ बेटी। भैया आते ही होंगे। भाभी माँ, हाँ बेटा। आज आज बात क्या है भाभी माँ? आपने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? तुम्हें तो पता ही है बेटा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए आज मैं कुछ बना नहीं पाई। भाभी माँ, हाँ बेटा। इसका मतलब हम भाई बहन भूखे प्यासे इसी तरह तड़पेंगे भाभी माँ? नहीं बेटा, मैं कहीं से भी कुछ काम धाम करके कुछ खाने के लिए ले आऊंगी, पर भूखा नहीं रहने दूंगी मैं। भाभी माँ, हाँ बेटा। अभी तक आपने हम भाई बहन को कमा कर खिलाया है भाभी माँ। हाँ बेटा। आपका ये देवर महेंद्र अब इतना सयाना हो गया भाभी माँ कि कमा कर अपने परिवार का पेट पाल सकता है, इसलिए भाभी माँ। हाँ बेटा। और काम करने को भाभी मजा वो नहीं, काम करने को भाभी मजा वो नहीं। आजकल का जमाना खतरनाक है, आजकल का आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। आज से तुम रहो गीता के साथ में, आज से तुम। हाँ भाभी माँ, हाँ। आजकल का जमाना इतना खतरनाक है कि किसी पे भरोसा नहीं भाभी माँ, इसलिए आप काम करने नहीं जाएंगी भाभी माँ। ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे। तेरे भैया के पूरे करोगे वचन। हाँ बेटा। मेरे रहते
भाभी माँ, हाँ बेटा। इसका मतलब आपने मरते वक्त भैया को वचन दिया था हाँ बेटा, कि मैंने जब वचन तक दिया था। आप इस संसार में सलामत रहेंगी तब तक हम भाई बहन को कमा कर खिलाएंगी। हाँ बेटा। लेकिन भाभी माँ, हाँ बेटा। आप काम करने कहीं भी जाना, शाम तक अपनी इस झोपड़ी में आना भाभी माँ। हम भाई बहन आपका इंतजार करेंगे भाभी माँ। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, मैं काम की तलाश में चलती हूँ। भैया क्या बात है मेरी बहन गीता? मुझे भूख लगी है भैया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, केवल पानी पी पी कर जी रही हूँ भैया। मुझे भूख लगी है भैया। गीता, मैं जानता हूँ मेरी बहन कि आज 2 दिन गुजर गए और तेरे मुंह में एक भी अन्न का निवाला नहीं गया। मेरी बहन, हाँ भैया। भाभी माँ काम की तलाश में गई हुई है, ना मालूम भाभी माँ को काम मिले या ना मिले। अगर काम नहीं मिलेगा तो आज फिर हम भाई बहन को भूखे ही रहना पड़ेगा। मेरी बहन, हाँ लेकिन भैया। तू चिंता मत कर। इस जूनागढ़ में बड़े बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं, माताएं बहनें। मैं तेरे लिए इन लोगों के सामने अपने दामन फैलाकर भीख मांगूंगा मेरी बहन। हाँ भैया। और कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भैया लोग जरूर कुछ देंगे। हाँ मेरी बहन, कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। मेरी मदद करो। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। हेलो हेलो, यह नागेश कुमार साहू जो कि बहरवा चौराहा, इन गरीबों को देखते हुए, कद करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को। धन्यवाद। भगवान उनका परिवार सही सलामत रहे, हम गरीबों की दुआ लगे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। हेलो हेलो, यह मोनू साहू जो कि अहियारी निवासी है, इन भैया जी की तरफ से इन गरीबों को देखते हुए, कद्र करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को। धन्यवाद। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। गुड़िया गाड़ी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा भरा रहे। हेलो
हेलो, यह है बिंदेश्वरी सेठ जो कि अहियारी के निवासी है। इन गरीबों को देखते हुए 20 रुपया खाने पीने को इनाम दे रहे कंपनी को से धन्यवाद। मोटर गाड़ी गुड़िया गुड्डी से पर ये तुम्हारा सजा रहे। मोटर गाड़ी गुड़िया गुड्डा और ये तुम्हारा सजा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। भूखे गरीबी की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो। औलाद हेलो, हेलो, यह है गुमनाम 20 रुपया इनाम आप लोगों के गरीबी को देखते हुए कदर करते हुए 20 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों औलाद वालों हेलो, हेलो, फूलो हेलो, फलो। हेलो, ये आ गए राम अभिलाष यादव। राम अभिलाष यादव कंपनी मालिक बाबूजी रायपुर के निवासी है और आपके गरीबी को देखते हुए कदर करते हुए 10 रुपया आपको खाने पीने के लिए 10 रुपया बिट्टी खाने के पीने के लिए दे रहे हैं। भगवान कंपनी करे को से धन्यवाद है। उनका परिवार हमेशा सही सलामत रहे। हम गरीबों की दुआ लगे भैया। हाँ मेरी बहन हाँ भैया। देखो यहाँ पे बैठे लोग भैया बाबू और माताएं बहनों ने हमारी मदद किया है। मेरी बहन आओ हम चलते हैं और भाभी माँ का इंतजार करते हैं। उसके बाद फिर कुछ न कुछ लेकर आएंगे और हम सब मिल बांट कर खाएंगे। क्यों नहीं भैया। भैया हाँ मेरी बहन। हेलो, ये आ गए कल्लू पूरे प्रताप के पुरवा। भैया ये आ गए कल्लू पूरे प्रताप के पुरवा आपके गरीबी और लाचारी देख के 20 रुपया को खाने पीने को इनाम दे रहे हैं कंपनी को से धन्यवाद। भैया अरे बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। 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 कोई साथ देता नहीं बेवसी में। कोई साथ देता नहीं।
देखा देखा मैं क्या से क्या बन गया रे। एक काम करो, हम बैठकर थोड़ा आराम करते हैं, तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। अगर कोई भी फरियादी आता है तो फौरन मुझे सूचित करो। तैनात रहो। अरे रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया हवेली में कोई है? हाँ है नहीं का मर गए कहाँ सब हमें भाई को ही तुम अरे मैं क्या काम है मैं काम की तलाश में घूम रही हूँ। ओ काम के तलाश में आई हो। हाँ काम करना चाहती हो हाँ मैं काम करना चाहती हूँ। ठीक तुम ठीक खड़े रहो हम लंबरदार से मंत्री जी से पूछ ले उसके बाद तुमका बताई थी आई थी ठीक ठीक है। मंत्री जी एक नौकरानी आई है लंबरदार काम के तलाश में सरकार काम की तलाश में जाओ, उसे सम्मान से दिखलाओ। अच्छा बाबू साहब ये बताओ हाँ बोलो। सामान लाए हो कौन सा सामान? अरे सामान जौन हुआ था नहीं मैं कोई सामान नहीं लेके आई। सामान नहीं ला नहीं रुक जा हम लंबरदार मंत्री जी से बता दी सामान नहीं लाई है मंत्री जी नहीं लेके आई है क्या नहीं लेकर आई? वही सामान हट हरामजादे, कौन सी सामान मांग रहा था बे? तुमका जाओ सामान से लेके आओ हट हरामजादे, हमने कहा जाओ सम्मान के साथ लेकर आओ। हरामजादे काट कर फेंक दूंगा। जा उसे आदर के साथ लेकर आ। ये बताओ हाँ अदरक लाए हो कि नहीं अदरक? हाँ अदरक क्या करूंगी मैं? अरे चावल बनाओ लाई का रही हो काम करने तुम्हारे यहाँ आई हूँ तो सब चीज तुम दोगे ना। यार वही मैंने समझ में आ रहा काम तो हिया करी यार लंबरदार अदरक का करे मंगावा दी फिर लंबरदार से बता दी लंबरदार जी ना मिली क्या नहीं मिलेगा बे? वही जो कहा तो अदरक हर अदरक मैंने कब कहा बे? मैंने कहा अदरक के साथ लेकर आओ। चुपचाप जाओ साले, उसको बुला कर लेकर आओ। अगर दोबारा बदतमीजी किया तो फिर हमारे जूते उतर जाएंगे। ए बच्चे लोग हाँ आओ ये गेट खुला है ये बड़का गेट से ना जहाज अंडा दे ठीक है छोटका गेट से आओ और बाकी गेट खुला है ठीक है आ रही हूँ। हाँ आओ जल्दी आओ आओ ना ये क्या है? आओ ना आ रही हूँ। आओ ना ये क्या कह रहे हो? एक बार बोल रहे हो आओ एक बार बोल रहे हो ना। कहे तो है आओ
पागल आगल हो गए हो क्या? कब आई हो? अभी आऊंगी, अभी मालिक ने बुलाया तो अभी तो आऊंगी। अरे तो महारानी आओ ना। जल्दी आओ ना। मालिक जी, नमस्ते। कौन है? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और इस तरह हमारे पास आई हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीता है और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मैं काम की तलाश में यहाँ पे आई हूँ। वाह, तेरे पहनावे को देखकर मुझे प्रतीत हो रहा है कि तू एक विधवा ही। हाँ मालिक, मैं एक विधवा औरत हूँ। तुम्हारा इस संसार में और कोई नहीं है? मेरे इस संसार में बस मेरा एक छोटा देवर और मेरी एक ननद है, जो भी झोपड़ी में बैठा के आई हूँ। वाह, विधाता विधाता ने तेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी किया है। ठीक है, अगर तुम हमारी शरण में आई हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो क्या काम करोगी? कोई भी मालिक काम दे दो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम कर लेती हूँ। वाह, ठीक है, वैसे भी हमें एक नौकरानी की तलाश थी। अगर तुम्हें घर का सारा कार्य आता है तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। ठीक है जी मालिक। बुलेट, इसको नौकरी हमने दे दिया। ये बताओ, तुम्हारी मंथली तनख्वाह 15,000 रुपए होगी। नौकरी करोगी, ड्यूटी तुम आज से ज्वाइन करोगी या फिर बाद में? नहीं मालिक, आप 15,000 दे रहे हो, मैं आज से ही ज्वाइन करूंगी। वाह, अगर आज से ही नौकरी ज्वाइन करना चाहती हो तो ले जाओ हमारा जो सबसे पीछे वाला कमरा है। बुलेट, सबसे पीछे वाला कमरा आज काफी दिनों से बंद पड़ा है। ले जाओ सीता को और इनसे वो सारा कमरा साफ करवाओ। ले जाओ, काम अच्छी तरीके से समझा देना। जाओ सीता। वाह विधाता, तेरी अजीब लीला है। इतना अच्छा हुस्न दिया, इतनी अच्छी जवानी दिया, इतनी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसके अंदर एक कमी आ गई। जो तूने उससे उसका सुहाग छीन लिया। अरे भला सो, इतनी प्यारी खूबसूरत पर ये साड़ी सफेद शोभा देती है। नहीं सीता, तेरा दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। हम तेरी इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल बना देंगे। तेरी सफेद साड़ी को हम रंगीन करेंगे, क्योंकि राम कसम तू हमरे दिल को भा गई। मैं आ रहा हूं पीछे से उसी कमरे में, तुझे प्यार से समझाऊंगा। हमारा कहना मान गई तो राम कसम माला मार।